दोस्तों, जब हम अपने घर में प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल का काम करवाते हैं, यानी जब पाइपिंग डलवाते हैं, तो हमारे पास अगर हम किसी आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर से या इंजीनियर से हम अगर प्लान बनाए होते हैं, तो हमारे पास प्लान भी होता है उसका। हम अपने इलेक्ट्रीशियन को, प्लम्बर को समझा देते हैं, प्लान दे देते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा क्या होता है कि जब आप ज़्यादा अपने टाइम नहीं देते हैं, साइट पे ध्यान नहीं देते हैं, तो जल्दी जल्दी काम को खींचने के चक्कर में कुछ ऐसी बड़ी मिस्टेक कर देते हैं जो कि हमारे घर के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। हमारा स्ट्रक्चर उससे कमज़ोर हो जाता है। तो इस वीडियो में वही 2 से 3 गलतियाँ बताऊँगा जो कि आपको अपने घर में प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल का काम कराने के टाइम में बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, होता क्या है कि प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन होते हैं, वो अपना लेबर का स्पीड बढ़ाने के लिए, लेबर का कॉस्ट बचाने के लिए अपना क्या करते हैं कि अगर आप जो हिसाब से प्लानिंग दिए रहेंगे उस हिसाब से वो काम नहीं करके, और वो तुरंत क्या करते हैं कि दीवार और हमारे पिलर या बीम जो भी उनके रास्ते में आता है, जब वो झिरी काटते हैं, दीवार को काटते हैं पाइप डालने के लिए, कंड्यूट पाइपिंग डालते हैं, तो वहाँ उसको कट कर देते हैं। और वो ये नहीं सोचते हैं, क्योंकि वहाँ उनको कुछ नहीं हो रहा है कि हमारा यहाँ पे मकान को क्या हो रहा है, हमारा बीम का सरिया या कॉलम का सरिया काट देंगे तो उसमें क्या नुकसान होगा। तो यहाँ आप जैसे यहाँ देख रहे हैं कि जो यहाँ पे मेन लाइन हमारा ऊपर से यानी कि टॉप फ्लोर से नीचे उतारा जा रहा है, जो हमारे बहुत सारे आप पाइप आते हैं, आप जानते हैं कि हमारे जितने भी छत में जब छत का कास्टिंग होता है, ढलाई होता है, तो बहुत सारे वहाँ पे पाइप डाला जाता है। फिर उस पाइप को हमारे नीचे मेन लाइन बना के उतारा जाता है इलेक्ट्रिकल का, और फिर वहाँ से वो जाके हमारे जब ग्राउंड फ्लोर पे जाता है, वहाँ से हमारा मेन कनेक्शन का बोर्ड लगा के वहाँ से वायर दौड़ाया जाता है। तो यहाँ जो दोस्तों देख रहे हैं आप, यहाँ मेन लाइन डालने के लिए यहाँ स्लैब से, यहाँ स्लैब का जो बीम है वहाँ उसके नीचे से यहाँ पे पॉइंट नहीं निकाल के उसके साइड से आप देख रहे हैं कि बीम को भी बुरी तरीके से यहाँ पे काट दिया गया है। यहाँ तक कि सरिया को भी यहाँ पे बहुत 1-2 सरिया काट दिया गया है। और साथ में आप देख रहे हैं कि उसका जो ईंट जो आप यहाँ पे, एक तो 4 इंच की दीवार दी गई है, ऊपर से ईंट की भी अच्छी खासी यहाँ पे काट के निकाल दी गई है। आपको आर पार उसमें गैप भी दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ नीचे जो स्लैब है, यानी जो यहाँ जीने पे आप दोनों साइड जो ये स्लैब देख रहे हैं, जो हमारा लैंडिंग के लिए ढाला गया है, ये भी दोस्तों इसमें होल मार दिया गया है। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है दोस्तों। यहाँ आप इतना तो कर सकते थे कि आप जहाँ तक ईंट आ रहा है वहाँ तक आप उसको झिरी काट के वहाँ तक पाइप ले जाते, लेकिन जो आपका स्लैब है, यानी जब आप छत ढलाई किए हैं तो उस पर जब हम कंड्यूट पाइप डालते हैं, उसी टाइम में आपको जितनी भी लाइनें चाहिए थी उतना आपको उसी टाइम में डाल देनी चाहिए। एज ए प्लान आपको तैयार कर लेना चाहिए था। फिर उस पाइप को डाल के और बीम के नीचे जब कास्टिंग हो जाती बीम, तो उसके नीचे से उसको ओपन करके या फिर वहाँ से आप झिरी काट के दीवार में उतार सकते थे। फिर नीचे जैसे ही आपका बीम दूसरा पड़ता, वहाँ पे फिर उस पॉइंट को उसी बीम के सहारे आप वहाँ से उतार सकते थे। और यहाँ कॉलम भी बहुत जगह आप देख रहे हैं कि कॉलम को काट दिया गया है दोस्तों। कॉलम के यहाँ सरिया भी आप देख रहे हैं कि यहाँ सरिया दिखने लगा है। तो आपको मैं कहूँगा कि जितना भी आरसीसी स्ट्रक्चर है, चाहे आप छत से ये झिरी काट रहे हैं, यहाँ स्लैब में जैसे आप देख रहे हैं, या फिर कॉलम हो गया या हमारा बीम हो गया, किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऊपर का 1 इंच का मसाला हटा लेना है। 1 इंच से 1.5 इंच जितना आपका कवर है उतना ही हटाना है, आपको उसका सरिया नहीं काटना है, ठीक है। और अगर गलती से वो सरिया कट गया तो समझिए कि आपका स्ट्रेंथ वहाँ कमज़ोर हो जाता है, आपकी बिल्डिंग कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों आपको कोशिश ये करना है कि सरिया आपको किसी भी आरसीसी मेंबर का यहाँ पे नहीं छूना है, नहीं कट करना है। तो इस तरह के गलतियों से बचने के लिए आपको करना ये चाहिए था कि जब भी आप छत की ढलाई करवाए तो उसी टाइम आपको, अगर बीम के रास्ते से आपको जितना भी इलेक्ट्रिकल का पाइप उतर रहा है, तो वहाँ पहले से आप छत के ढलाई के टाइम में वो जितनी भी पाइप है वो डाल दें वहाँ पर बीम में। या फिर कॉलम से आपको अगर नीचे पाइप उतारना है तो कॉलम से भी आप पाइप वहाँ पे स्लिप के तौर पे डाल सकते हैं। या फिर स्लैब में, छत में तो हम लोग वहाँ पे कंड्यूट पाइप यूज करते हैं। और वहीं अगर आप प्लम्बिंग का भी कोई पाइप अगर ले जाना चाह रहे हैं, तो अगर कॉलम ज़्यादा चौड़ा है और ज़्यादा बड़ा है तो वहाँ से भी आप 2 से 3 इंची का पाइप पहले से डाल के ले जा सकते हैं, वहाँ स्लिप की तरह यूज कर सकते हैं। या फिर वहाँ पे आप पाइप का छोटा छोटा टुकड़ा लगा के बीम में हमारे वहाँ से पास कर सकते हैं, ताकि दूसरे तरफ अगर वहाँ से आपको पाइप उतारना है प्लम्बिंग का, तो वहाँ से वो आप काम कर सकते हैं, आपको बाद में उसमें कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिकल के लिए आपको सेम वही काम करना है। बीम में अगर आप पाइप
उतार देंगे तो जब हमारा शटरिंग खुलेगा तो वहाँ से आपको ओपन मिल जाता है, सिर्फ वहाँ से आप बीम से आसानी से उस पाइप में अपना नीचे वहाँ से पाइप दीवार काट के नीचे उतार सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका बिल्डिंग बहुत मजबूत बनेगा और आपका बहुत सारा इसमें पैसे का नुकसान होने से भी बच जाएगा।